बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन करने लगे वो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन का है। वैसे तो सिंपल हो जाएगा, डेरिवेशन इंटीग्रेशन उसकी मुश्किल नहीं है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर थोड़ा सा वो मुश्किल है। लेकिन आपने पहले किया हुआ है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है अगर आपको सही पार्शियल फ्रैक्शन आती है। आपका 29 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर में भी अक्सर आता है। 2x² - 2 डिवाइडेड बाय x4 प्लस x² और +1, ये आपके पास आ रहा है क्वेश्चन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हम क्या चेक करते हैं, फंक्शन प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, सॉरी फंक्शन ही फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो प्रॉपर के लिए क्या होता है, नीचे ग्रेटर होनी चाहिए वेरिएबल की पावर। तो x की पावर यहाँ 4 और x की पावर यहाँ 2 है। तो 4 ग्रेटर होता है या 2 ग्रेटर होता है, ये आपको पता है 4 ग्रेटर होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी। अभी जो नीचे आ रहा है आपके पास x4 प्लस x² प्लस 1, इसको हमने फैक्टराइज करना है ताकि कन्वर्ट हो सके। वैसे तो ये फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए हमेशा, लेकिन चले नहीं भी तो फैक्टराइज कर लेते हैं। x4 प्लस x² प्लस 1 आ गया, a का स्क्वायर कर दिया, 1 को पहले लिख दिया, b का स्क्वायर और प्लस x का कर दिया स्क्वायर। ये चीज बन गई आपके पास a का स्क्वायर, ये आ गया b का स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए जब a का कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, तो इसमें मिसिंग क्या होता है, 2ab। जब ये मिस है तो हम इसमें प्लस और माइनस खुद करेंगे ताकि स्क्वायर क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो यहां पर भी हमने ये किया, 2a हमारा क्योंकि x स्क्वायर है और b हमारा 1 है, तो a और b हमने दोनों 2ab ऐड किया, तो माइनस भी करना पड़ेगा, बाकी x स्क्वायर एज इट इज यहां पर आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद क्या आएगा, यहां तक अगर आप देखें तो ये बन जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। बाकी ऐड कर लें, -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, -x का स्क्वायर। अब आपके पास एक नया फार्मूला बन रहा है जो कि आपके पास क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये किसकी इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये इसके इक्वल होता है। तो a प्लस b, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x आ जाएगा, और a प्लस a माइनस b होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x आ जाएगा। ये आपके पास कन्वर्ट हो गया, तो दो आपके पास फैक्टराइज हो चुका है ये, यानी 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब नेक्स्ट पे आ जाए, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस इसको करते हैं आगे कन्वर्ट। तो आपको पता है ये किसके, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है और ये सॉल्व भी नहीं होती, तो आपके पास ax प्लस b डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और दूसरे में cx प्लस d डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ जाएगा। ये जो डिवाइड हो रहा है दोनों के नीचे आ रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जब इससे मल्टीप्लाई होगा पूरी वाली टर्म, तो ये नीचे वाला कैंसिल होगा, पीछे सिर्फ ये वाला रह जाएगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो जस्ट ये वाली टर्म रह जाएगी। आपने मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। आगे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ हम इक्वल टू 0 क्यों नहीं कर रहे, मैंने आपको पहले बताया था, ये जो नीचे आ रहे हैं अगर तो इक्वल टू 0 करने से आपके पास कम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो फिर हम सिर्फ कंपेयरिंग से आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनको अगर आप इक्वल टू 0 करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आपका आयोटा आ जाएगा, कम्प्लेक्स आ जाएगा, सॉल्व नहीं होगा, बहरहाल आपके पास कोई वैल्यूज नहीं आएंगी। तो ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो ax x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब, ax x से होगा तो x स्क्वायर, ax 1 से होगा तो ax आ जाएगा, bx स्क्वायर से होगा तो bx स्क्वायर, bx से होगा तो bx, b1 से होगा तो b आ जाएगा। इसी तरह इसको आपने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ले लिए जो सेम पावर्स वाले थे, इसके साथ x क्यूब आ रहा है और इसके साथ x क्यूब आ रहा है, तो a प्लस b इंटू एक्स क्यूब, फिर x स्क्वायर वाले को अलग कर लिए, फिर x वाले को अलग कर लिए, और फिर कांस्टेंट वाली वैल्यूज को लिख लिए। उसके बाद हम कंपेयर कर देते हैं इनको, सारे कोफिशिएंट्स को। सबसे पहले हाईएस्ट पावर को किया जाता है, तो आपके पास हाईएस्ट x क्यूब है, इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो इस साइड पे x क्यूब नहीं आ रहा, इस साइड पे तो 0 आ जाएगा। इस साइड पे आपके पास क्या आ रहा था, x क्यूब में यहाँ पर सॉरी cx क्यूब है, तो यहाँ पर आपके पास c है, तो a प्लस c आ जाएगा। और दूसरे में x के को कंपेयर करेंगे
तो एक्स स्क्वायर का इस साइड पे कोफिशिएंट 2 आ रहा है और इस साइड पे माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहे हैं, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख लिया। उसी तरह एक्स वाले कोफिशिएंट और उसी तरह कांस्टेंट वैल्यूज को हमने लिख लिया। इनमें से वैल्यूज निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये सही से समझ लीजिए हम किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं। यहां पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 ली है, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ रही है, 2 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी प्लस डी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ रही है। इसको सिर्फ अरेंज किया है, यहां पर लिखा हुआ है b प्लस डी और b प्लस डी की इक्वेशन नंबर जो 4 है, 4 में जो b प्लस डी की वैल्यू वो -2 है, ये मैंने यहां पर b प्लस डी की वैल्यू पुट कर दी। अब आपके पास ये बन जाएगा माइनस ए प्लस सी और ये जो -2 था इधर आके प्लस होगा, तो माइनस ए प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 4 आएगी। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 3 ली है। इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास था 0 इज इक्वल टू a प्लस सी माइनस बी प्लस डी, अरेंज किया सिर्फ मैंने, कुछ वेरिएबल्स को आगे पीछे लिखा है। तो इसमें क्योंकि आपके पास a प्लस सी की वैल्यू मौजूद थी, a प्लस सी की वैल्यू जो है वो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में थी, जो कि थी a प्लस सी की वैल्यू इक्वल टू 0, तो हमने वो 0 पुट कर दिया, माइनस बी प्लस डी रह गया और इसको हमने इक्वल टू 0 रिलेट कर लिया। ये जो जब दो आपके पास आ जाए समझ लें आपकी ये सॉल्व हो चुका है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 वाली ये इक्वेशन है और इक्वेशन 1 ये वाली है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको लिया दोनों को, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और माइनस a प्लस सी इज इक्वल टू 4। तो आपको पता है जब प्लस करते हैं a और माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, c प्लस सी, 2c इज इक्वल टू 4, तो c आ गया, यहाँ से आ गया 2, c आ गया तो हम a इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि माइनस a या a प्लस सी जो है इक्वल टू 0 है, तो जो c है दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी -2। ये आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं चेक करके फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6। अब 4 वाली ली है जो कि हमारे पास थी b प्लस डी इज इक्वल टू -2 और 6 वाली इक्वेशन आपके पास ये वाली है, इसको हमने ले लिया, दोनों को कैंसिल किया, b और -b कैंसिल हो जाएंगे, d प्लस डी आपस में 2d बन जाएंगे, -2 प्लस 0 -2 हो जाएगा और d यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1। इसी तरह इसी में यूज करके किसी एक को आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि आएगी आपके पास -1। a आपके पास आ रहा है -2, b आपके पास आया -1, c 2 आया और d -1, चारों हमने फाइंड कर लिए हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं ये हम वापस पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर देते हैं, जो हमने कन्वर्ट की हुई थी, a की जगह -2 आ जाएगा, b की जगह -1 आ जाएगा, c की जगह 2 आ जाएगा और d की जगह -1 आ जाएगा। बाकी हमने दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन डायरेक्ट अप्लाई कर दी है। अब इंटीग्रेशन को देखते हैं, ये इसमें देखें माइनस माइनस दोनों में आ रहा था, तो माइनस बाहर हमने कॉमन निकाल दिया, ऊपर रह गया 2x प्लस 1, नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये एज इट इज हमने नीचे लिख दिया। अब माइनस का साइन एज इट इज देखें, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। इसी तरह तो नीचे वाले जो फंक्शन नीचे दिया इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं नेचुरल लॉग के अंदर। और इसी तरह यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और x का डेरिवेटिव 1 और साथ माइनस का साइन आ रहा है, यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर भी नेचुरल लॉग आ जाएगा। दोनों के ऊपर नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया, प्लस वाले को पहले लिखा है, माइनस वाले को बाद में लिख दिया है। और ये आपको पता है नेचुरल लॉग का रूल होता है कि अगर दो फंक्शन नेचुरल लॉग के अंदर माइनस हो रहे हो, तो अगर हम उनको सिंगल नेचुरल लॉग में या लॉगरिथमिक में लेके आए तो वो डिवाइड हो जाते हैं। तो ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है एक्सरसाइज 3.5 का, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड इनटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसको भी डेफिनेटली हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ही करते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी पार्शियल फ्रैक्शन इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको देख लेते हैं। पहला आ रहा है 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसको चेक करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो चेक कर लें, x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 बन जाएगा और ऊपर x है, तो ये कौन सा बन जाएगा, प्रॉपर बन जाएगी। नीचे हायर पावर है ऊपर लेस है, नीचे अगर वेरिएबल की हायर पावर हो और ऊपर लेस हो तो ये कौन सी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसके बाद इसको दो हिस्सों में चेंज कर देते हैं। अब 4x स्क्वायर प्लस 1, अब मैंने आपको पहले भी कहा था जब x स्क्वायर आ जाए तो ऊपर हम x प्लस बी लेंगे, लेकिन उस वक्त जब नीचे सॉल्व ना हो रहा, इसका आंसर भी आप जब करेंगे तो आयोटा में ही आएगा, इस वजह से इसको भी हम ax प्लस बी नीचे 4x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे वाला x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो इसके ऊपर भी cx प्लस डी डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्योंकि जब हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ -1/4 आ रहा है तो अंडर रूट लेंगे,
तो ये अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो आयोटा आ जाएगा। इसी तरह इस इक्वेशन को भी करेंगे तो आपके पास आयोटा ही आएगा। इस वजह से हम इनको इस तरह सॉल्व करते हैं, ऊपर ax प्लस बी डिवाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1, ऊपर cx प्लस डी डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास जो रह जाएगा x प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और cx प्लस डी के साथ आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद है। मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद ax x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब, ax x से होगा तो x स्क्वायर, 1 से होगा तो ax आ जाएगा। इसी तरह cx 4x ये जो b है ये मल्टीप्लाई होगा तो bx स्क्वायर, bx से होगा तो bx और b 1 से होगा तो b आ जाएगा। आगे आगे cx 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4cx क्यूब, cx 1 से होगा तो 4cx cx 1 से होगा तो cx, d 4x स्क्वायर से होगा तो 4dx स्क्वायर और d 1 से होगा तो d आ जाएगा आपके पास। बल्कि इसके बाद कंपेयर कर लेते हैं यहीं पर ही कोफिशिएंट्स को। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स में क्या आएगा, उससे पहले बना ले जो x क्यूब वाले आ रहे हैं उसको अलग करके लिख लें। ये x क्यूब आ रहा है, यहाँ पर a आ रहा है और यहाँ पर 4c, तो a प्लस 4c। x स्क्वायर वाले को ले लें, x स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर आ रहा है तो माइनस a प्लस b प्लस 4d आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप x वाले को ले लें, ये जो आपके पास x वाला आ रहा है ये x वाला आ रहा है और ये x की टर्म्स आ रही हैं तो x वाले लिख लिए a माइनस बी प्लस सी और उसके बाद कांस्टेंट जो सिंपल कांस्टेंट है b प्लस और d आगे। अब इनके कोफिशिएंट्स को दोनों साइड्स पे कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि हम वैल्यूज को दूसरी तरह निकाल नहीं सकते, तो बाय कंपेयरिंग ही वैल्यूज को निकालेंगे। तो कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट्स को। x क्यूब आ रहा है 0 इज इक्वल टू, इस साइड पे x क्यूब नहीं है, जब हम x क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो इस साइड पे चेक करना है कि x क्यूब है या नहीं है, तो नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इस साइड पे आ रहा है a प्लस 4c, उसको लिख लिया। इस साइड पे x स्क्वायर यहाँ पर है नहीं है तो उसकी जगह भी 0 और उसके साथ माइनस a प्लस b प्लस 4d आ रहा है तो माइनस a प्लस b प्लस 4d आ जाएगा। इसके बाद x वाले को कंपेयर कर लें x के कोफिशिएंट्स को। इस साइड पे x में देखें तो 3 आ रहा है और इस साइड पे x में देखें तो a माइनस बी प्लस सी आ रहा है। लास्ट कांस्टेंट वाले को देखें तो यहाँ प्लस 1 आ रहा है वो लिख लिया और दूसरी साइड पे कांस्टेंट b प्लस डी आ रहा है। इन चारों इक्वेशंस को नाम दे दें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इनको यूज करके हम वैल्यूज निकालते हैं। पहली इक्वेशन नंबर 1 ली है जिसमें a प्लस 4c इज इक्वल टू 0 था तो a की वैल्यू यहां से आ गई माइनस 4c, ये वाली जो वैल्यू। उसके बाद इक्वेशन नंबर जो 4 है आपके पास वो थी b प्लस डी इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमने b की वैल्यू निकाली है वो आई है 1 माइनस डी। जो इक्वेशन हमने 5 और 6 की ये जो वैल्यूज निकाली है ये हम वापस पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये वाली है, इसमें a की जगह आप माइनस 4c और b की जगह 1 माइनस डी लिख दें तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी 4c प्लस 3d इज इक्वल टू माइनस 1। इसके बाद हम इक्वेशन यही वाली जो वैल्यूज हैं 5 और 6 वाली, ये इक्वेशन नंबर जो आपके पास 3 है उसमें पुट कर देते हैं। 3 में पुट करेंगे, 3 आपकी इक्वेशन ये थी a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, a की जगह माइनस 4c, b की जगह 1 माइनस डी और प्लस c। जब इनमें पुट करेंगे तो आपकी ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 थी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी, माइनस 3c प्लस डी इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ये इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 इन दोनों को यूज करके हम c और d की वैल्यूज निकालेंगे क्योंकि इसमें भी c आ रहा है इसमें भी d, c और d, तो इजीली हम यहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये आपने दो इक्वेशन को सॉल्व किया हो पहले भी, तो यहां पर 3d आ रहा है, यहां d है, तो किसी एक के कोफिशिएंट्स को हम इक्वल कर लेते हैं। तो हम d के कोफिशिएंट्स को अगर इक्वल करना हो तो यहां प्लस 3d है तो यहां 3 हमें चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहां पर इक्वेशन नंबर जो 8 है उसके साथ माइनस 3 को मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब माइनस 3 को कराएंगे तो ये आपके पास माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 और d से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3d आ जाएगा और 4 से होगा तो 4 3 12 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी वाली थी इक्वेशन नंबर हमारे पास 7, उसको लिख लिया 4c प्लस 3d इज इक्वल टू माइनस 1। 3d माइनस 3d और प्लस 3d ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 प्लस 4 13 हो जाता है 13c, माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13, c आपके पास क्या आ जाएगा 13 इधर आके डिवाइड होगा तो माइनस 1। इसके बाद 4c प्लस 3 इसी में से किसी एक में ये c वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास d आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 1। किसी एक में पुट कर दें, दोनों में से
कोई भी एक यूज करें और उसमें हम d की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो आपके पास c की वैल्यू पुट कर देंगे तो d भी आ जाएगा। उसके बाद a इज इक्वल टू आपके पास आ रहा था -4c, तो c की वैल्यू यहां पुट करें a आ जाएगा। उसके बाद तब b प्लस डी इज इक्वल टू 1, तो यहां पर d की वैल्यू पुट करें b आ जाएगा जो कि b आया 0। यहां पर नेक्स्ट में आ जाए, हमने चारों वैल्यूज को लिख लिया जो आई है आपके पास, a 4 आया, b 0, c आपके पास -1 आया और d इज इक्वल टू 1 आ गया। ये जो वैल्यूज आई हैं ये वापस हम पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर देते हैं और इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। a की जगह 4, b की जगह 0, c की जगह -1 और d की जगह 1 लगा दिया और दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिए। 0 तो खत्म हो जाएगा, बाकी रह गया 4x डिवाइड बाय 4x² प्लस 1 और यह आ जाएगा -x प्लस 1 इंटू x² -x प्लस 1। ये जो माइनस आ रहा था ये हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। साइन चेंज हो जाएंगे जब हमने माइनस का साइन कॉमन लिया है। तो यहां पर देखिए 4x² है, इसके लिए हमें 4x² प्लस 1 है, तो अगर इसका हम डेरिवेटिव लें तो ये बनता है 8x, क्योंकि ऊपर 4x है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि 8x बने और 1 का 0 होता है। इस वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 नेचुरल होगा 4x² प्लस 1, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नेचुरल लॉग आ जाता है। अब दूसरे केस में आ जाए, यहां पर देखें x² है, ऊपर 2x चाहिए क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x होता है और यहाँ x का -1 चाहिए, तो x के साथ हमें 2x चाहिए, 2 चाहिए तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। 1/2 2x मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो डेफिनेटली इसके साथ भी होगा। यहां तो 2x आ गया है, अब आगे हमें -2 आ गया यहाँ पर, लेकिन हमें क्या चाहिए, -x का डेरिवेटिव -1 होता है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में, एक -1 में दूसरा भी -1 में, जो कि इससे मल्टीप्लाई होकर 1। मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिए, दोनों के साथ अलग अलग कर दिए। ये आपने पहले लिखना है, इसको -2 को कर दें, हम -2 को लिख सकते हैं -1 और -1, तो वो दोनों के साथ डिवाइड हो रहा था तो हमने अलग अलग दोनों के साथ डिवाइड करवा दिया। ये जो पार्ट है ये तो डायरेक्ट नेचुरल लॉग में चला जाएगा x² -x प्लस 1 का, क्योंकि डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। x² का 2x होगा, x का -1 आ जाएगा, तो -1/2 नेचुरल होगा, x² -x प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा था x² -x प्लस 1, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। यहां पर लिखा x² -x प्लस 1, तो इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है। इसके साथ 1 आ रहा था, 1 को मल्टीप्लाई 1/2 करें तो 1/2 आएगा, यानी इसका स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, बाकी आ गया +1। यहां तक ये आपके पास क्या बन जाएगा, x -1/2 होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा -1/4 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे 3/4 बन जाएगा। ये x -1/2 का स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 3 को √3 और 4 को लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर कर दिया। यहां पर इसका मैंने एलसीएम ले लिया थोड़ा इजी करने के लिए, 2x -1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर और यहाँ √3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, 2x -1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये जो अब बीच में प्लस का साइन आ रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब प्लस होता है a² प्लस x², अगर डिवाइड के अंदर आ रहे हो 1/u फॉर्म लिखी हुई हो, तो ये आपके पास tan इनवर्स होता है। क्या होता है, tan इनवर्स होता है। तो यहां पर हमने उसी का फार्मूला लगाया tan इनवर्स। अच्छा, ये कंप्लीट मैंने सॉल्व करके लिख दिया, लेकिन बता देता हूं tan इनवर्स आएगा ये जो 2x -1 डिवाइड बाय 2 और आपके पास यहां पर सॉरी √3 आएगा, यहां पर इस तरह √3 आएगा। मैं यहां आपको यहां तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इसके लिए होता ही tan इनवर्स का फार्मूला, पहले भी हमने कई इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए। आपने इसको √3/2 को कॉमन लेना है, जो कि इससे डिवाइड हो जाएगा और बाहर आएगा तो कैंसिलेशन होगी, ठीक है। बाकी रह गया 2x -1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल होते हैं तो नीचे आ जाता है √3। और आपने एक चीज और याद रखनी है, ये जो यहां पर आ रहा है इसके अंदर जो भी आ रहा है, आपने जो एंगल है tan इनवर्स का, इसका डिवाइड में डेरिवेटिव भी लेना है, जो कि आपके पास 2/√3 आता है और कैंसिलेशन के बाद आफ्टर मैंने ये सारा कंप्लीट लिख दिया। इसको आपने लाजमी एक दफा चेक करना है, खुद सॉल्व भी करना है, ठीक है, क्योंकि पहले इस तरह के क्वेश्चंस काफी किए हैं, तो यहां पर मैंने डायरेक्ट ही इसका जो आंसर आ रहा था वो लिख दिया। ये आपके पास एक्सरसाइज 3.5 का 26 क्वेश्चन था। इसके बाद इंशाल्लाह हम 29 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।